चलिए फिर ड्रामा को शुरू करते हैं। ड्रामा को शुरू करने से पहले अगर आपने इसके बाकी पार्ट्स ना देखे हों तो नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर बने आई बटन में आपको मिल जाएंगे और वहां से जाके इनके बाकी पार्ट्स देख सकते हैं। गोई पहुंच जाती है पुलिस स्टेशन में क्योंकि उसने डॉक्टर चैन को मारा होता है। तो पुलिस वाली कहती है कि ये कितनी बार पुलिस स्टेशन आती रहेगी, जी अभी तक 3 बार पुलिस स्टेशन आ चुकी है, अब जानिए कितनी बार पुलिस स्टेशन आएगी। और आज तो इसने एक डॉक्टर को पीट दिया। उसके बाद गोई की मॉम की तबीयत ख़राब होने के बाद भी वो पुलिस स्टेशन आती हैं और हाथ में बोतल पकड़ी होती हैं और सबसे माफ़ी मांगती हैं, जिससे गोई बच जाती है। उसके बाद मोमो की मॉम कहती हैं कि तुम्हें अच्छे से रहना चाहिए गोई से, तुम्हें ऐसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, मैं बस तुम्हें देख के बहुत खुश रहती हूँ, इसलिए तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा ही टेंशन में डाल रही हूँ, मुझे ये चीज़ पता है। तो गोई कहती है आप ऐसे रोइए मत क्योंकि आपने मुझे कभी चिंता में नहीं डाला। तो मोमो की मॉम कहती है नहीं मैं तो रो नहीं रही हूँ, मैं तो हंस रही हूँ, देखो। इसके बाद हमें गोई को दिखाया जाता है जो स्कूल में भी उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा होता है और ये देख के हेलन उससे कहता है जल्दी से क्लास से बाहर आओ, तुम्हारे पेरेंट्स आए हैं। तो गोई जल्दी से आती है लेकिन हेलन कहता है तुम्हारे कोई पेरेंट्स नहीं आए हैं, चलो मैं तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए कहीं पे घूमने लेके चलता हूँ तुम्हें। उसके बाद ये लोग को दिखाया जाता है ये लोग एनिमल्स को देखने के लिए आए होते हैं आर्टिफिशियल। उसके बाद हेलन उन एनिमल्स के बारे में बता रहा होता है गोई को, जो लोग ऐसी बातें करते जा रहे होते हैं। इतने में एक लेडीज आके गोई से टिश्यू मांगती है क्योंकि उसके बाद टिश्यू नहीं होता है और वो कहती है कि सारे बच्चे जो पुराने एनिमल्स को देख रहे होते हैं इन्हें नेचर के बारे में क्या पता और यूनिवर्स के बारे में क्या पता, वहाँ पे तो कोई बच्चा नहीं आना चाहता है। उसके बाद गोई कहती है कि आप क्या वहीं पे इंस्ट्रक्शंस देने जा रही हो क्या यूनिवर्स के बारे में। तो लेडीज़ कहती है हाँ। तो गोई कहती है ठीक है मैं भी आपके साथ चलूँगी। तो वो लेडीज़ हंसने लगती है, वो कहती है अभी तो तुम 16 साल की हो, तुम्हें यूनिवर्स के बारे में क्या जानकारी हो पाएगी, लेकिन चलो अगर तो आप मन है तो चल लो। उसके बाद हेलन और गोई जाते हैं देखने के लिए सारे पुराने आर्टिफैक्चर्स को देखने के लिए, पुराने जीव जंतु को देखने के लिए। इतने हमें ये दिखाया जाता है उसी पंछी को जिस पंछी के अंदर गोई ने अपनी आदि शक्ति डाली थी और ये पंछी बहुत पुराना हो चुका है और वो मर भी चुका है अब तो इस दुनिया में। इतने में गोई उस पंछी को देख के बहुत सारी चीज़ें बता देती है जिससे वहाँ पे जो इंस्ट्रक्टर होती है वो भी शॉक हो जाती है क्योंकि उसे भी इतना कुछ नहीं पता होता है। और हेलन कहता है तुम तो बहुत ज़्यादा बेस्ट हो गई हो, तुम्हें कैसे पता। तो हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब गोई ने उस पंछी को देखा था अपनी दुनिया में और वो कहती है मुझे अगर इस दुनिया को बचाना है तो मुझे इस पंछी के अंदर अपनी आदि शक्ति डालनी होगी और अपने इस बॉडी को त्याग करना होगा जिससे मैं आगे चल के किसी और दुनिया में जी सकूं और मैं अब वापस आके अपनी दुनिया को बचा सकूं। इसके बाद गोई ने अपनी शक्तियाँ डाल देती है उसमें और फिर वो वहीं पे मर जाती है गोई। और फिर हमें गोई को दिखाया जाता है वो रोने लगती है ये सब सोच के। तो हेलन को लगता है जाने से क्या हो गया। उसके बाद हेलन जाके उसके लिए वही पंछी का कीचेन लेके आता है और वो कहता है ये मुझे पास की स्टोर पे मिल गया था इसलिए मैं तुम्हारे लिए ले आया, ये तुम्हारे लिए एक अच्छा गिफ्ट रहेगा। उसके बाद गोई ये सब देख के बहुत खुश होती है और कहती है थैंक यू इस कीचेन के लिए, ये मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद आया। इसके बाद गोई बैठ के रात के रिकॉर्डिंग कर रही होती है और बता रही होती है ये कीचेन मुझे बहुत अच्छा लगा और ये पंछी मुझे अपनी फैमिली की ध्यान दिलाता है। और हमें यहाँ पे दिखाया जाता है गोई के मन में फीलिंग आने लगती है हेलन के लिए, लेकिन वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होती है। फिर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गोई डिसाइड कर लेती है कि वो मोमो की मॉम को बचा के रहेगी। तो गोई फिर हाथ पकड़ लेती है मोमो की मॉम का, वो कहती है कि अगर मैं मर जाऊँ मुझे चिंता नहीं है लेकिन मैं इन्हें बचाऊंगी क्योंकि ये मैंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। तो अपनी शक्तियाँ जैसे ही डालने लगती है वैसे ही वहाँ पे उस गोई का भाई आ जाता है, वो कहता है कि देखो कौन आया है। तो हमें दिखाया जाता है वहाँ पे आ जाते हैं डॉक्टर चैन और डॉक्टर चैन कहते हैं ठीक है मैं आपकी सर्जरी करने के लिए तैयार हूँ और आप जल्दी से सर्जरी के लिए रेडी हो जाइए। इसके बाद डॉक्टर चैन आके कहते हैं वो बस कुछ ही वीक्स में ठीक हो जाएंगे इसलिए आप लोग को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो मोमो के पापा कहते हैं कि आप इतने बिजी शेड्यूल से कैसे आपने टाइम निकाला। तो वो कहते हैं कि गोई की वो दोस्त है ना बॉडीगार्ड, वो मेरी भी दोस्त है इसलिए उसने मेरे को कांटेक्ट किया तो मुझे आना पड़ा उसके बोलने पे, इसलिए आपको अपनी बेटी का शुक्रिया करना चाहिए कि उसने ऐसे दोस्त अच्छे बना के रखे हैं। उसके बाद ये बात सुन के दोनों भाई और उसका डैड भी शौक हो जाते हैं कि इतनी बड़ी पहचान कैसे हो सकती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है
फिर हमें दिखाया जाता है गुई जो होती है मोमो की मॉम को पूरा स्कैन कर रही होती है, लेकिन अभी भी मोमो की मॉम की तबीयत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। तो गुई अपनी थोड़ी सी शक्ति अपना के और मोमो की मॉम को बिल्कुल ठीक कर देती है। फिर मोमो की मॉम कहती है, आज मेरी ज़िंदगी का बहुत अच्छा दिन है, क्योंकि मुझे लगा था कि मैं अपनी बेटी को कभी भी नहीं देख पाऊँगी और कभी भी उससे बात नहीं कर पाऊँगी, लेकिन अब मैं ज़िंदा हो गई हूँ। अब मैं तुम्हें और अच्छे से ख्याल रखूँगी। तो गुई कहती है, आपने मेरा हमेशा ही अच्छे से ख्याल रखा है और आप डरिए मत। फिर हमें दिखाया जाता है बॉडीगार्ड को, जिससे मिलने की आई होती है गुई, और गुई कहती है, थैंक यू मेरी मॉम को बचाने के लिए और थैंक यू डॉक्टर से बात करने के लिए, मेरी मॉम का ऑपरेशन करवाने के लिए। उसके बाद तो बॉडीगार्ड कहती है, तुम्हें इन सब चीज़ों में थैंक यू कहने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए किया है। और अब तुम कहाँ जा रही हो? तो गुई कहती है कि मैं अपनी मॉम के साथ मस्ती करने जा रही हूँ। तो बॉडीगार्ड कहते हैं, ये मिलते हैं। फिर हमें गुई को दिखाया जाता है जो अपनी मॉम के साथ मस्ती करने चली जाती है और हर जगह झूला वूला सब कुछ झूल रही होती है और एंजॉय कर रही होती है। फिर हमें गुई को दिखाया जाता है जो बॉडीगार्ड के साथ बैठी होती है और बॉडीगार्ड कहती है कि मैंने तुम्हें टेस्ट इसलिए किया था क्योंकि मुझे तुम्हें एक अच्छा सा मिशन देना था। इतने बॉडीगार्ड जैसी मिशन का नाम बताने जाती है, इतने मोमो कह देती है, डिस्ट्रिक्ट 7 के बारे में आप मुझे बताना चाहती हो ना? तो बॉडीगार्ड कहती है, तुम्हें कैसे पता? हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है गुई ने अपनी शक्तियों से इस्तेमाल करके बात सुन ली थी बॉडीगार्ड की और उसके आदमी की जो बॉडीगार्ड के साथ चल रहा था। तो उसे पता चल गया था डिस्ट्रिक्ट के 7 के बारे में। उसके बाद बॉडीगार्ड आके सब कुछ बता देती है मोमो को कि ये एक हाईटेक कंप्यूटर है जो सैटेलाइट से जुड़ा हुआ है, इससे हम अपने देश को सुरक्षित रख सकते हैं और मुझे ऐसे लोगों की तलाश है जो बहुत ज़्यादा ही टैलेंटेड हो और इसमें आ सकें। उसके बाद गुई मान जाती है क्योंकि गुई कहती है मुझे उस कंप्यूटर को देखना है। तो बॉडीगार्ड मान जाती है कि ठीक है तुम उस कंप्यूटर को देख सकती हो, तो तुम बस इस फॉर्म पे साइन कर दो। तो गुई जल्दी से साइन कर देती है और इन लोग के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है डायरेक्ट 7 के ऊपर। उसके बाद बॉडीगार्ड दिखाने के लिए ले जाती है वो हाईटेक कंप्यूटर के ऊपर और बॉडीगार्ड कहती है कि इसके बाद आज के बाद तुम यहाँ पे नहीं आओगी मेरी बिना परमिशन के। उसके बाद गुई जैसे ही देखती है उस कंप्यूटर को वो समझ जाती है कि इससे मैं अपने प्लेनेट पे सिग्नल भेज सकती हूँ। तो गुई कहती है कि तुमने इस जगह पे कोडिंग गलत की है। तो जो आदमी वहाँ पे कोडिंग कर रहा होता है वो कहता है कि ये कैसे कह सकती हो तुम तो अभी इतनी छोटी हो। उसके बाद कोई एक टैबलेट में उसे कोडिंग लिख के दिखा देती है। तो वो समझ जाता है कि ये तो बहुत ज़्यादा ही इंटेलिजेंट है। तो वो कहता है ये सब तुम्हें कैसे पता है? तो कोई कहती है ये सब मेरे पास सिर्फ हॉबी है, ना कि मैं इसे अपनाती हूँ। तो वो भी एकदम शौक हो जाता है, ये हॉबी की तरह अगर ले रही है अगर असलियत में काम करेगी तो कितना अच्छा ना कर पाएगी। उसके बाद गुई को दिखाया जाता है जो हर जगह उस कंप्यूटर को देख रही होती है और फिर वो कहती है कि मैं रात के आऊँगी और यहाँ पे आके अपने प्लेनेट पे सिग्नल भेजने की कोशिश करूँगी जिससे मेरे प्लेनेट के लोग आके मुझे यहाँ से ले जा सकें। तो बॉडीगार्ड आके कहती है तुम यहाँ पे अकेले क्या कर रही हो, चलो अब यहाँ से। उसके बाद गुई फिर स्कैन कर लेती है पूरे कंप्यूटर को, सिस्टम को। फिर हमें दिखाया जाता है हेलेन को जो कि एक थिएटर के बाद खड़ा होकर टिकट ले रहा होता है सबसे। इतने वो अपनी मॉम को देखता है, लेकिन फिर जैसे ही वो अपनी मॉम का पीछा करता है उसकी मॉम वहाँ से फिर गायब हो जाती है। तो आजा फिर से टेंशन में आ जाता है। फिर हमें गुई को दिखाया जाता है रात के टाइम पे जो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर रही होती है उस कंप्यूटर पे अपने प्लेनेट पे जाने के लिए। उसके बाद गुई जैसे ही अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है उस पर, लेकिन इतना ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था, सिग्नल बहुत दूर तक नहीं जा पा रहा था सैटेलाइट से। तो गुई के हाथों की शक्तियाँ भी कम हो रही होती हैं। उसके बाद वो कहती है ये कंप्यूटर मेरी सोच से ज़्यादा भी ताकतवर है, मुझे शायद इसमें कुछ और शक्तियाँ डालनी होगी अपनी। लेकिन इतने में एक चिल्लाने की आवाज़ आती है उसी लड़के की। वो लड़का कहता है जाने कैसे इस कंप्यूटर में वायरस आ गया है बहुत सारा, और जो तुम्हें जितने भी लाल डॉट दिखाई दे रहे हैं अपने पृथ्वी के आसपास, मुझे लगता है इसमें वायरस है और जो अपना कंप्यूटर हैक होने वाला है। अगर ये कंप्यूटर हैक हो जाता है तो हमें इस कंप्यूटर को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा और हम ऐसे बचा नहीं सकते हैं इस कंप्यूटर को फिर, क्योंकि सारी कंट्रीज़ को पता लग जाएगा कि हमारे पास हाईटेक कंप्यूटर है। ये सब सुन के गुई कहती है मैं इस कंप्यूटर को डिस्ट्रॉय नहीं होने दे सकती क्योंकि मैं इसी से ही अपने प्लेनेट पे सिग्नल भेज सकती हूँ। तो गुई जल्दी से फिर कोडिंग करने लगती है और अपनी शक्ति को इस्तेमाल करके
बचा लेती है उस कंप्यूटर को, और वो कहती है फिर उस लड़के से, आज तुम्हें कंप्यूटर तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इतनी शक्ति इस्तेमाल करने की वजह से वो बेहोश हो जाती है। इसी चक्कर में नेक्स्ट पार्ट में हमें पता चलेगा अब क्या होता है आगे इस कहानी में। सो प्लीज़ वेट।